ध्यान से पहला प्रश्न देखिएगा, जो कर सके प्लीज। आप सभी को लेवल वाइज क्वेश्चंस आपको नजर अलग अलग तरीके के आते जाएंगे। आप देखिए कि यहाँ पर अलग अलग रूट हैं, अलग अलग रूट हैं। रूट यहाँ से जैसे शुरुआत है, इसको 5 के साथ फिर प्लस करके फिर एक रूट, इस तरह से मल्टीपल रूट रखे गए हैं। शुरुआत करूंगा तो ऐसे प्रश्नों में हमेशा एंड से, लेकिन ऐसे के लिए मैं आपको फिर कंफर्म करूंगा कि आपको कई सारे लेवल तक, मतलब ठीक ठाक स्टैंडर्ड तक आपको कुछ प्रश्नों के वर्ग तैयार करने हैं और कुछ प्रश्नों के आपको घन तैयार करने हैं। बिल्कुल लॉ कुछ ऐसे करिए, यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा, कवर हो जाएगा। बहुत बढ़िया से इसको तैयार करिए सभी लोग। 49 का वर्गमूल आप सबको पता है कितना होगा, 7। 7 को अगर 29 में जोड़ दे तो क्या होगा, 36। और 36 का वर्गमूल अगर सोचें, जैसे आप यहाँ से देखिए, ऐसे लिखता हूँ, 29 7 कितना होगा, 36 36 होगा। 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 6। 6 को अगर 19 के साथ जोड़ेंगे तो 25 होगा, और 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5। 5 को अगर 11 के साथ जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16 होगा। 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4। 4 को 5 के साथ जोड़ेंगे तो 9 होगा, और 9 का वर्गमूल बताएं कितना होगा, 3। इस प्रश्न का उत्तर कितना आ रहा है, बहुत बढ़िया। इस प्रश्न का उत्तर 3 है। राइट सोल्यूशन आप देखिए पहला ऑप्शन है। ठीक है, दूसरे प्रश्न पर आइए और सभी लोग फटाफट इसका आंसर करें। उसी टाइप से था, बल्कि छोटा है, नंबर थोड़े बड़े हैं, बाकी छोटा है। अगर 225 का वर्गमूल सोचिए तो कितना होगा बताएं, 15। 15 को 154 में अगर हम जोड़ते हैं, 5 4 9, 5 1 6, 169 हुआ। आप जोड़िए 5 169। 169 का वर्गमूल कितना होगा, 13। 13 को अगर इसमें हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 15,625। इसके बारे में जान लीजिए। जैसे 5 के बारे में आपको मैं बता दूं, हालांकि आपको कंफर्म हो गया कि मुझे 15,625 का वर्ग करना है। इसका वर्ग क्या मतलब, इसका वर्गमूल, या ऐसे समझिए किसका वर्ग है, ये भी आप समझ सकते हैं। किसका वर्गमूल मतलब इसका वर्गमूल क्या होगा या किसका वर्ग है, कैसे डिसाइड करेंगे। 5 की पावर, जैसे आप कुछ की पावर खूब लेवल तक तैयार कर लीजिए, जैसे 2 की पावर कम से कम 10 12 तक, 3 की पावर 7 8 तक, 5 की पावर भी ऐसे तैयार करिए। 5 की पावर 1 पर 5, 2 पर 25, 3 पर 125, 4 पे 625, 5 पर 3125, 6 पर कितना होता है, 6 बताएं, 15,625। तो एक प्रकार 15,625 है। और अगर हम 5 की पावर 3 सोचे, क्योंकि इसने कहा ना 5 की पावर 6, क्या होगा अगर सोचा जाए, जैसे अगर रूट के अंदर ही आप लिखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, 5 की पावर 6 बोलेंगे। जब वर्गमूल इसका भी करेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना। अब अगर हम बाहर करते हैं तो 5 को ऐसे लिखिए, तो 5 की पावर देखो क्या है, 6 है, और यहाँ पर वर्गमूल है तो बटा गुणे, मतलब यहाँ पर इसको 1/2 कर से 1/2 से गुणा कर दें। 1/2 से गुणा का मतलब ये हो गया 3, अर्थात 5 की पावर 3 हो गया, जो 125 होगा। या वर्बल आप सोच सकते थे, 125 का वर्ग है 15,625। 125 का वर्ग है 15,625। राइट सोल्यूशन आप लोग नोट करिएगा। विनय बिल्कुल कराया जाएगा, एस्टेट का मैराथन भी होगा, और एस्टेट के लिए आज से क्लास भी स्टार्ट हो रही है। अपने चैनल में टारगेट भी था लोग पर, वहां पर देखेंगे अभी 5 बजे से क्लासेस आपकी प्रारंभ होंगी। उसमें भी मैथ्स का सेक्शन आएगा, उसमें भी आप लोग कंटिन्यू रहिएगा। ठीक है, इस प्रश्न को देखिए, आपको कंफर्म करना है इसका सोल्यूशन क्या होने वाला है। सभी लोग फटाफट बताइए इसका सोल्यूशन क्या होगा। 49 का वर्गमूल 7 होगा, कितना, 7। 7 को अगर इसके साथ हम इन्वॉल्व कर दे तो 729 हो गया। और 729 का ध्यान देना है, क्यूब रूट लिखा है, घनमूल है। 729 किसका घन है बताइए, 729 घन है 9 का। 9 का क्यूब होता है 729, 9 का क्यूब होता है, मतलब एक प्रकार से घनमूल आया। 16 9 कितना होगा, 25 होगा। और यहाँ पर क्या वर्गमूल, तो इसका मतलब वर्गमूल कितना आएगा, 5। 5 को अगर इसके साथ जोड़े तो 64 होगा। 64 का यहाँ पर ध्यान देना क्यूब रूट है, भले वहां पर ऊपर लिखा था क्यूब रूट है। 64 किसका घनमूल, 64 का घनमूल क्या होगा, या किसका घन है बोलो, 4 का। तो यहाँ लिखो 4। 21 में 4 जोड़ दें कितना होगा, 25। और फाइनली 25 का वर्गमूल कितना होने वाला है, 5। सबका आंसर आया 5, वेरी गुड। 5 इसका राइट सोल्यूशन है। तीसरे का 5 आप लोग लगाइए, बी ऑप्शन है राइट सोल्यूशन, आप लोग नोट कर लीजिए। कंफर्म करिए 5 आ रहा है कि नहीं, यस 5 है ना, गुड। चलिए इस तरह से आप लोग करें, मतलब प्रॉपर पीछे से हम लोग एंड तक प्रॉपर इसको वर्किंग में रखेंगे तो आपको कभी गलत होता नहीं नजर आएगा, सब सही हो जाएगा और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को आप कवर कर सकते हैं। इसको चलिए इसका सोल्यूशन आप लोग ट्राई करिए। इसका सोल्यूशन देखिए क्या होने वाला है। 2197 का क्यूब रूट है, क्यूब रूट है। आप सोचो कि यह किसका घन है, मैं आपको बता दूं कि घन के हिसाब से सोचो तो वर्बल अगर सोचो तो भाई शुरुआत के तो सबको पता होंगे, 1 का 1 है, 2 का 8 है, 3 का 27 है, 4 का 64 है, 5 का 125 है, 6 का 216 है, 7 का 343 है, 8 का 512 है, 9 का 729 है, 10 का 1000 है। ध्यान समझिएगा, 11 का 1331 है, 12 का 1728 है, और 13 का क्या होता है, 2197। ऐसे सोचना चाहिए। जैसे आप ध्यान सोचिए, अगर 7 है तो कन्फर्म है कि जो इसका घनमूल होगा उसके अंत में 3 होगा और 13 का घन होगा। और घनमूल करने का एक तरीका भी मैंने ऐसे जैसे कभी बताया हो आपको शायद,
2197 जैसे है तो याद रखना कि यहां पर 2 ही परिवर्तन होता है। जब इसके अंत में 7 है तो 7 को 3 से रिप्लेस किया जाता है, या 3 को 7 से, 2 को 8 से रिप्लेस किया जाता है, 8 को 2 से, बस बाकी में एज इट इज लिखा जाता है। तो यहां पर इसकी जगह 3 और एक नंबर ऐसा सोचे जिसका घन या तो 2 हो या तो 1 हो, 2 हो या उससे छोटा हो, तो वह नंबर होगा 1। तो यह है 13, मतलब 13 का घन इतना है। अब जब 13 अगर इसमें जुड़ेगा, इसमें तो यह जुड़कर 1000 होगा। 987 में 13 जोड़ दे 1000 हुआ। 1000 किसका घन है, अभी अभी डिस्कस किया हम लोगों ने 10 का, क्योंकि इसका 10 का क्यूब होता है 1000, इसका घनमूल हुआ 10। इसको 10 में जोड़ा तो 343 हुआ। 343 किसका घन होता है, वर्बल अभी पढ़ा था, सारे आंसर डायरेक्ट थे। तो यहां पर भी क्यूब रूट ही है, तो आंसर कितना होगा बताएं, 7 है। राइट सोल्यूशन सी ऑप्शन है, 7 है, राइट सोल्यूशन सी ऑप्शन है। कंफर्म करिए, बढ़िया क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा लेवल जैसे प्रश्नों के बढ़ेंगे, धीरे धीरे प्रश्नों का स्टैंडर्ड बढ़ेगा। अगर आप कर सके तो मैं मतलब एप्रिसिएट करूंगा आपको। अच्छे से बता दें सभी लोग इसका सोल्यूशन क्या होगा। 5वां नंबर आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर, इसका सोल्यूशन प्लीज बताएं, सभी लोग हल करें, राइट सोल्यूशन क्या होने वाला है। बढ़िया सा शानदार सा देखिए इंपैक्ट है, पूरा अच्छे से एक वर्किंग है, और नीचे अपने पास क्यूब रूट ऑफ 8 है। ये तो ओरल दिख रहा है इसका मान, क्योंकि 8 का घनमूल 2 होगा, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 8 का घनमूल क्या होगा, 2 होगा। बाकी इसकी वर्किंग उसी तरह से करें जैसे अभी किया है हम लोगों ने। जैसे बताएं 225 का, अब जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रॉपरली, इसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ। मैं जान चुका हूँ कि इसका मान 2 होगा, इसको 2 बाहर कहीं रख लीजिए, ठीक है। बाकी की वर्किंग थोड़ा समझिएगा। 225 15 का वर्ग होता है, 15 अगर इसमें जोड़ेंगे तो 169 होगा। 169 का घनमूल 13 होगा। 13 अगर इसमें जोड़ेंगे तो 121 होगा। 121 का वर्गमूल 11 होगा। 11 जोड़े तो 36 होगा। 36 का वर्गमूल 6 होगा। 10 में 6 जोड़ा तो 16 हुआ। 16 के लिए 4 हुआ। 16 के लिए क्या हुआ, 4 हुआ। समझ रहे हैं, यस। ऊपर 4 है, नीचे कितना है भाई, 2 है। 2 से डिवाइड कर दें, आंसर कितना हुआ, 2 है। तो राइट सोल्यूशन इसका 2 है। कंफर्म आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा जी। 2 को लेकर के क्या कहेंगे आप लोग, सही आंसर कीजिए। 2 करेक्ट है ना, यस। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा है, अब जब आप कर सकोगे तब मैं मानूंगा कि सही में आपने सीखा है, ठीक है। बाकी तो अभी तक 5 नंबर तक तो ठीक ही था, 5 नंबर तक सबके करने की स्थिति बन रही थी, कंडीशन बन रही थी। अभी बताएं दे प्लीज इसका सोल्यूशन क्या होगा। एक आता है प्रश्न, आपने देखा होगा कि उसमें पेट जब एग्जाम होता है तो उसमें वर्गमूल का कॉन्सेप्ट होता है। इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है, कहा जाएगा 7 + 4 √ 3, इसका वर्गमूल बताओ क्या होगा। ऐसा प्रश्न आपके सामने आएगा, ऐसा। अब या तो कभी ऐसे लिखा रहे, बात एक ही है, 7 + 4 √ 3, ये वर्गमूल पूछा जाता है। वर्गमूल का मतलब है कि होल स्क्वायर प्रसार करा, जैसे a + b। जब तक हम लोग वर्गमूल तभी निकाल पाएंगे जब वो नंबर अपने होल स्क्वायर अर्थात पूर्ण वर्ग के फॉर्म में हो। अगर ऐसा पैटर्न, जैसे मैं जब देख रहा था तो मुझे पता भाई √3 का तो कोई वर्गमूल होगा नहीं, तो निश्चित तौर पर इस पूरे को कंबाइन आपको सोचना पड़ेगा, इसका पूरा वर्गमूल देखना होगा। और इसका पूरा वर्गमूल हम तभी कर पाएंगे जब हमें इतना कॉन्फिडेंस हो कि यह किसका स्क्वायर है, किसका पूर्ण वर्ग है, किस नंबर का वर्ग है। अगर ये डिफाइन कर पाए तभी हम लोग आंसर कर सकते हैं। मैं इसका तरीका आपको बताता हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है कि जैसे दो तरीके से नंबर को सोचना है। जैसे 7 लिखा है और यहां पर 4 √ 3 लिखा है। यही चीज अगर हम लोग कंफर्म कर लें तो आपको सारी बातें लगभग क्लियर होती दिखेंगी और सब कुछ कंफर्म हो जाएगा। मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। इसको देखिए, लिखिए इसको 2 √ 3 लिखिए। मतलब एक प्रकार से अगर जैसे हम लोग आप जानते हैं कि अगर a + b का होल स्क्वायर होता है तो a² + b² + 2ab होता है। a + b के होल स्क्वायर में क्या होता है, a² + b² + क्या होता है, 2ab होता है। यह लास्ट जो बीच वाला टर्म है ना, इसको 2ab मानिए। 2ab का मतलब 2 × 2 √ 3, 2 × 2 √ 3। अब आप ये सोचो कि यहां पर अगर हम इसको ab मान रहे हैं तो ab मतलब 2 अलग कर दें, इसको a माने, इसको b माने, तो इसका मतलब a का मान 2 है और इसका मान कितना है, √3 है। अगर मैं इसको 2 √ 3 का होल स्क्वायर कर दूं तो आप सोचो कितना होगा, 2 का 4 होगा, 3 का 3 होगा, प्लस 2 × 2 × √3 होगा। अब सोचो 7 + 4 √ 3 हुआ कि नहीं हुआ। कैसे सोचा बताइए। इसको देखो, हम हमेशा दिमाग में रखते हैं कि अगर यहाँ प्लस है तो इसका जब वर्गमूल करेंगे तो बीच में प्लस आना तय है। प्लस आया यहाँ पर, लेकिन इसके लिए आपको यह जो बीच वाला, यह बाद वाला टर्म है ना भाई, a किसका स्क्वायर है, अगर ऐसा कहीं सेट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है डायरेक्टली, बट इसको हम 2ab के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 पहले अलग कर लीजिए, फिर ab मतलब 2 √ 3 और उसी a + b का होल स्क्वायर यहां पर बनेगा। इसका मतलब यह कितना है पता है, 2 + √3 का होल स्क्वायर है। 2 + √3 का क्या है, होल स्क्वायर है।
ए होल स्क्वायर अंदर है, ध्यान दीजिएगा अंदर है, जब बाहर जाएगा तो केवल +2 + √3 हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा कि नहीं? जैसे अगर अंदर मान लो 4 होता और 4 होता, 4 का जब वर्गमूल निकालते तो 2 आता कि नहीं आता? सेम वही कॉन्सेप्ट है, जब यह रूट के अंदर था ऐसे, जब रूट से बाहर होगा तो ऐसे हो जाएगा। और बाहर क्या लगा था? 8। अब 8 दूना कितना होगा? 16 + 8 √3 होगा। लेकिन इसमें क्या जुड़ा है बताएं? 3। 3 जब जुड़ेगा तो 16 3 कितना हो जाएगा? 19 + 8 √3 हो जाएगा। अब सेम उसी तरह का कॉन्सेप्ट है, देखो यहां पर -√3 है, प्लस कर दीजिए, प्लस इस तरह का सिस्टम बना हुआ है अभी की स्टेज में। सेम वही अप्रोच यहां पर भी आपको लगाना पड़ेगा। जैसे इसको फिर से 2ab के फॉर्म में ब्रेक करिए, 2 × 4 × √3, तो मतलब आप समझ गए होंगे 2 × 4 × √3 का मतलब, इसको देखिए, इसको मानो a, इसको मानो b, तो यहां पर भी a + b के होल स्क्वायर के हिसाब से सोचेंगे तो इसका जब a, इसको सोचो ऐसे लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं 4 + √3 का होल स्क्वायर, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग √3 का 3 + 2 4 जा 8 √3। मतलब एक प्रकार से जब इसका एक्सपेंशन हम प्रसार करेंगे तो यही प्राप्त हो जाएगा। यही जब प्राप्त होगा, मैं इसको ऐसे समझा रहा हूं, बाकी करने को आप ओरल कर सकते हो, जिससे कि आप प्रॉपर समझ पाओ, जिससे आपको आगे वर्किंग में दिक्कत ना हो। जब इसका आप वर्गमूल करोगे तो आपको मिलेगा कितना पता है? 4 + √3 मिलेगा। और यहां पर -√3 ऑलरेडी था, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, वैल्यू इसकी 4 आई। 4 लेकिन कहां पर है बताएं? रूट के अंदर है। 4 रूट के अंदर है तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा बताएं? 2। इसका सही आंसर पूरा सॉल्व करने पर 2 आ रहा है। तो ऐसे प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा जिससे कि आप कर पाए। यहाँ पर ऐसा प्रश्न आता है पेट में, सही बात है, पेट में सीधा स्क्वायर रूट अर्थात वर्गमूल करने को पूछा जाता है। फिलहाल अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान दोगे सिक्वेंशियल तो आपको समझ में आए। एक बार कमेंट करके मैं बता दें समझ में कितने लोग पाए, इसको समझ पाए कि नहीं पाए, कन्फर्म जरूर कर दें। कोई दिक्कत हो किसी के मन में तो प्लीज बता दें। आई होप आप सबको समझ में आया होगा जो प्रोसेस जैसे मैंने बताया। बस इसमें थोड़ा सा ये वर्गमूल करने वाला सिस्टम आप ध्यान रखिएगा, जो करड़ी के वर्गमूल होते हैं उसको जरूर आप लोग ध्यान रखना, जिससे कि आपको क्लियर हो सके। क्लियर? चलिए ये कंफर्म हो गया। अभी अगले प्रश्न पर चलता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, ये प्रश्न देखिएगा, जो कर सके प्लीज बताएं। अब आप देखिए आपके सामने करड़ी में ही 2 पार्ट में चीजें हैं, एक ब्रैकेट में यह लिखा है और एक ब्रैकेट में यह लिखा है, 2 पार्ट्स में ब्रैकेट्स बना हुआ है। अब आप उसको डिसाइड करिए, देखिए इसका मान कितना होने वाला है। जो कर सकते हैं प्लीज कंफर्म करिए फटाफट। देखो कुछ चीजें बहुत ध्यान से सोचिएगा भाई। देखो अगर हम इसको सोचे चले आपस में मल्टीप्लाई कर दें, भाई हमारे पास इतना तो कंसेप्ट है अलजेब्रिक, हम रूट का उपयोग करके आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई करके हम सोचे कि चले इसका वर्गमूल को, तो टाइम टेकन है, आपको को दिमाग लगाना पड़ेगा और दिमाग लग जाएगा, बहुत अच्छे से लग जाएगा। देखिए कैसे, ये 3 है, √9 है, √9 का मान आप सबको पता है 3 होगा, क्योंकि वर्गमूल करेंगे 3 होगा। तो रूट के अंदर ही देखिए हम लिखते हैं, रूट के अंदर ही √9 को 3 लिखा और 3 × 3 कर दिया तो कितना हो गया बताएं? 9 हो गया। जैसे अगर हम आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह 9 होगा। इसका मान ध्यान देना, √9 का मतलब 3, 3 का 3 से गुणा 9, 9 - 3। अब देखो यहां पर सोचो, ये जो √8 है, √8 को क्या लिख सकते हैं कहीं पर देखो, √8 का मतलब होगा √2 × 2 × 2, मतलब 2 बाहर हो जाएगा, वर्गमूल करेंगे 2 √2 हो जाएगा। इसको आप समझ रहे हैं ना, 2 √2 लिखेंगे और 2 जब बाहर निकलेगा तो 2 × 3 6 √2 हो जाएगा। 9 - 6 √2 हो गया, 9 - 6 √2 हो गया। हम ऐसा क्यों सोचे? क्योंकि यहां पर ऑलरेडी देखो यहां 9 है, 9 लिखिए और प्लस के बाद देखो हमारे पास क्या इसी तरह का पद है? नहीं, 2 √18 है, बट √18 को भी आप फैक्टराइज कर लीजिए, ऐसे देखिए कितना होगा। √18 का मतलब क्या होगा पता है? 2 × 3 = 6 × 18, तो इसको आप 3 √2 लिख सकते हैं। क्या? 3 √2, 3 बाहर जाएगा, 3 × 2 = 6 √2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 √2। मतलब आप देखो तो आपको a - b दिखा और a + b दिखा। आप सबको पता होगा कि a - b, a या a + b, a - b किसके बराबर होता है? a² - b² के बराबर होता है ना। तो उसी फ्लो में हम लोग यहाँ पर रूट के अंदर ही क्या लिख सकते हैं बताइए? 9 का स्क्वायर -6 √2 का होल स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर बताएं कितना होता है? 81 होता है। और इसका होल स्क्वायर देखो कितना होगा? 6 × 36 दूना 72 होगा, 72, 72 9 81, √9 हो गया। √9 का स्क्वायर रूट बताएं कितना हो गया? 3 हो गया। 3 जिसका आंसर आ रहा है उसका करेक्ट है। किसका आया बताइए? 3 आया तेजस का, वेरी गुड। निर्भय का, विभव आप सही करें। प्रभा का, अजमेरी अंसारी का, वेरी गुड। पवन गुप्ता का, जिसका जिसका 3 आया है, तेजस, सभी का सही है। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। सी ऑप्शन आप लगा लो, 3 इस प्रश्न का करेक्ट हल है ना, 3 राइट सोल्यूशन है। चलो 7वां डन होता है। 8वें पर आइए। ये प्रश्न भी ध्यान से देखिए, जो लोग कर सके तो बड़ी अच्छी सी बात है, मतलब प्रश्न ये भी शानदार है। क्या है क्वेश्चन देखो, हमारे पास देखो इस टाइप का एक समीकरण दिया है, x की वैल्यू हमसे पूछ रहा है फाइनली कि x अंदर से निकालना अपने को, क्या हो जाएगा समझिएगा।
हम अभी इसको 18 को ऐसे रहने देते हैं, वर्किंग इधर ही करते हैं। 64 का वर्गमूल 8 होगा क्योंकि वर्गमूल का सिंबल है। 73 8 81 होता है, 81 का वर्गमूल 9 होता है। 45 से 9 घटेगा, 45 से 9 क्या होगा, घटेगा, क्योंकि साइन देखो किसकी है, माइनस की है। तो 45 से 9 घटेगा, 36 9 45, तो 36 होगा। और 36 का वर्गमूल 6 होगा, लेकिन बाहर यक्स है तो गुणे क्या होगा बताएं, यक्स होगा। तो रूट के अंदर ऐसा हुआ, रूट के अंदर क्या हुआ, 6 × यक्स हुआ, बराबर कितना लिख दिया जाए, 18। मतलब एक प्रकार से आपके सामने ये है 6x रूट के अंदर है, बराबर है 18। अभी अपने उस x को अगर बाहर आपको निकालना है तो दोनों पक्षों का क्या करना होगा, तो वर्ग करना होगा, स्क्वायर करना होगा। ठीक है, कैसे करेंगे बताइए, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो भैया देखो आपको पता है कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड में रूट गायब हो जाता है। ठीक है, रूट गायब होगा तो कितना होगा, 6x, और 18 का वर्ग कितना होगा, 18 × 18 मतलब 324। पूरा मत लिखिए, ऐसे लिखिए, 6 तरीक कितना होता है, 18, 18 तिया कितना होगा, 54। एक्स का मान बताएं आप लोग खुद ही, 54 होगा। राइट सोल्यूशन 54 है, एकदम सही है, बी ऑप्शन। गुड, शैलेश अच्छे से देखिए, 54। तेजस, निर्भय, सौम्या, सरिता, सभी का आंसर देखिए, पवन, अजमेरी अंसारी, सभी का आंसर अपने पास है और 54 है। प्लीज इसको नोट करें, अच्छे से इस प्रश्न का सोल्यूशन देखें। बी ऑप्शन आपका राइट सोल्यूशन बनकर आ रहा है। कंफर्म हो गया कि नहीं, क्लियर बताइए, आगे बढ़िए। इस प्रश्न का सलूशन करिए सभी लोग जो कर सके। मैं देखना चाहूंगा रिस्पॉन्स आप लोगों का, एनालिसिस भी करिए कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। 2 ब्रैकेट्स हैं, एक ये वाला ब्रैकेट है आप देख पा रहे हैं, और एक दूसरा ये ब्रैकेट है जो आप लोग यहाँ पर कंफर्म कर पा रहे हैं। दोनों ब्रैकेट को रियलाइज करिए, दोनों के सोल्यूशंस को अच्छे से देखिए और कंफर्म करिए। इसके अंदर पहले इसी को थोड़ा तोड़ते हैं, वो तो आसान लग रहा है, जो सेकंड है वो थोड़ा ईजी लग रहा है। ये पहला वाला थोड़ा सा है। 25 का वर्गमूल 5 होगा, 11 में 5 जोड़ेगा 16 होगा, 16 का वर्गमूल करेंगे 4 होगा, 21 में 4 जोड़ेगा 25 होगा, 25 का वर्गमूल 5 होगा। तो यहां पर वैल्यू आई बताएं कितना, 5। कितना आई, 5। पहला ब्रैकेट हल हो गया, सिंपल है 5। इधर चले आए, इसके पास गए तो भाई बॉडमॉस का रूल भी लगेगा। 8 तरीक कितना होगा, 24। 24 से अगर हम 4 घटाएंगे तो 20, और 20 से 5 को 4 से 20 को भाग करेंगे और -1, तो मतलब एक प्रकार से 5 की पावर -1 है। 5 की पावर -1 का मतलब कितना होगा, 1/5 होगा। बस लिखें 1/5 करें, 5 5 से खत्म, वैल्यू कितनी हुई, 1 हुई। 1 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, बी ऑप्शन है, नोट कर लीजिए। बी ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट हल है। 9वां प्रश्न आपका डन होता है, राइट सोल्यूशन आपके सामने है। ठीक है, फर्स्ट ए इज द, मतलब 1 इज द राइट सोल्यूशन, बी इसका करेक्ट हल है। आप सभी लोग इसको लगाइए, करेक्ट इसको नोट करिएगा। ठीक है, चलिए क्लियर हुई बातें, कि दिक्कत किसी को, कंफ्यूजन किसी को नहीं। आइए बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न का स्टैंडर्ड तरीका, चीजें बदल गई। अब आपके पास एक ऐसा प्रश्न दिख रहा है, जो प्रश्न मुझे लगता है कि इसका उत्तर सब लोग फटाफट देंगे। एक ऐसा प्रश्न दिख रहा है जो इस फॉर्म में है, कैसे देखिए, रूट ए प्लस रूट ए, मैं इसको थोड़ा सा बाहर कहीं लिख देता हूं तो समझ में आएगी चीजें। आपके सामने देखिए एक प्रश्न का मैं लेवल लिख रहा हूं, ऐसे रहेगा, देखिए ध्यान से। जैसे लिखा होगा रूट ए प्लस 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 बढ़ते चले गए और कहां तक पहुंचे, इन्फिनाइट तक। ऐसी केस में भाई 2 चीज देखनी होती है, क्या, एक तो यह नंबर, दूसरा है साइन। साइन भी कभी प्लस रहेगा कभी माइनस रहेगा। इसमें 2 प्रकार के नंबर आते हैं। ये जो नंबर आपका लिखा होगा ए के फैक्टर बनाने हैं आपको, क्या बनाने, फैक्टर बनाइए, और ऐसा फैक्टर बनाइए जिनके बीच का डिफरेंस 1 का हो, मतलब जैसे 1 × 2 हो, जैसे 2 × 3 हो, जैसे 3 × 4 हो, जैसे 4 × 5 हो। इस प्रकार के नंबर होंगे जिनका डिफरेंस देखिए सबका कितना है, 1 का है। ऐसे फैक्टर्स बने जिनका डिफरेंस कितने का हो, 1 का हो। ऐसी केस में 2 ही चीज करना है, जो प्लस वाला होगा उसके लिए हम, मतलब पॉजिटिव के लिए हम बड़ा नंबर लेंगे, क्या, बड़ी संख्या, और छोटे के लिए हम लोग क्या लेंगे पता है, माइनस के लिए क्या लेंगे, छोटी संख्या। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से इसको कंफर्म कर दूं। सपोज करो अपने पास एक एग्जाम्पल होता, लिखा होता √2, ध्यान से देखिएगा, कंफर्म हो जाएगा। √2 समझिएगा सब लोग, √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2, ऐसे टिल द इन्फिनाइट अगर चला गया होता और मैं आपसे पूछता कि इसका आंसर क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप कैसे करते समझिएगा। देखिए दोनों चीजें हमें समझ में आ रही। साइन पहली बात प्लस की है, नंबर जो 2 है इसको आप 1 × 2 लिख सकते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस 1 का है। वैल्यू जो सबसे बड़ा है, देखो बड़ा लीजिए क्योंकि यहां पर पॉजिटिव है ना, तो आपका आंसर यहां पर 2 आएगा। आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। अगर यहीं पर यही प्रश्न ऐसे होता, ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न ऐसे होता, लिखा होता √2
माइनस रूट टू माइनस रूट टू माइनस रूट टू माइनस रूट टू, मतलब ऐसे बढ़ता चला जाता कहां तक, टिल द इन्फिनाइट तक। तो आपको यहां पर देखना होता, फिर ये माइनस साइन दिख रहा था और संख्या दिख रही थी, 1 गुणे 2 है माइनस साइन में, और पहले देख लीजिए अंतर 1 का है कि नहीं, ऐसे में आंसर आपका कितना हो जाता पता, 1 हो जाता। तो प्लस के लिए आपको बड़ी संख्या लेना है और छोटे के लिए आपको छोटे, माइनस के लिए आपको छोटी संख्या। लेकिन इसके साथ साथ ध्यान देना कि नंबर का ऐसा फैक्टराइजेशन हो, ऐसा गुणनखंड हो जिनके बीच अंतर 1 का हो, मतलब वह क्रमिक हो, सिक्वेंशियल हो, क्रमागत हो। बाकी अभी नहीं क्रमागत है तो उसका भी नियम मैं आपको बता दूंगा, पहले क्रमिक का देख लीजिए, उसका सिस्टम आप लोग समझ लीजिएगा। अभी जैसे प्रश्न था जो 10 नंबर हम देख रहे थे, आपको दिख रहा है कि ये प्लस है, ये प्लस है, मतलब प्लस का सिस्टम जा रहा है टिल द इन्फिनाइट, और नंबर जो 6 है उसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3। अब आप बताओ डिफरेंस कितना है, 1 का है, तो प्लस की वजह से यहां पर आंसर आपका कितना होगा बताएं, 3। आंसर कितना होगा, 3। राइट सोल्यूशन ले लें, पहला ऑप्शन 3 आंसर हो गया, करेक्ट है ना, 3। चलिए अब आगे देखिए, आप लोग फटाफट सब लोग आंसर बताएंगे, इसका क्या होगा, इसको बताइए। यहां भी सबका प्लस साइन है, प्लीज सभी लोग कमेंट कर दे, तेजी के साथ एक बार कमेंट आ जाए ना तो मुझे भी विश्वास हो जाए कि चीजें समझ में आ गई आपको, और नहीं आएगा तो मुझे डाउट रहेगा बना। पर ये फटाफट बताइए सब लोग। 12 को देख रहे हैं यहां पर प्लस साइन के साथ लगा हुआ है, प्लस की वजह से हम बड़े को प्रेफर करेंगे। आंसर आप लोग बताएं कितना लिखा जाएगा, 3 गुणे 4 ना, 3 गुणे 4 लिखने से डिफरेंस भी आपको 1 का दिख रहा है। और यहां पर जो 4 है ना, 4 बड़ी संख्या है, क्योंकि यहां प्लस है तो हम बड़ी संख्या लेंगे, तो आंसर कितना होगा बोले, आंसर होगा 4। राइट सोल्यूशन बताइए कितना हो रहा है, 4। जो लोग बता रहे हैं 4 एकदम करेक्ट है, 11 का 4 यही सही है। आप सब ने देखिए फटाफट हमें आंसर दिया, ये अच्छा लगा हमें। 11 नंबर का कितना आंसर आ रहा है बता रहे, 4 आ रहा है, तो 4 आप लोग लगा लें। फर्स्ट ए इज द राइट सोल्यूशन, ए इज द राइट सोल्यूशन, कंफर्म है। इसको देखिए अगला प्रश्न, x बराबर √56 माइनस √56 माइनस √56 सो ऑन टिल द इन्फिनाइट है। x का मान आपसे पूछ रहा है, नंबर ध्यान दीजिए, नंबर आपका क्या है, 56 है, साइन आपकी क्या है, माइनस की है। दो बातें दिख रही हैं, नंबर 56 है, साइन किसकी है, माइनस की है। तो आप पहले तो इसको लिखो 7 गुणे 8 लिख सकते हैं ना। डिफरेंस बताएं कितने का है, 1 का, यही ध्यान देना है। आंसर प्लीज करें सभी लोग, मैं भी समझू कि सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। साइन आपको माइनस की दिख रही है और नंबर का जो डिफरेंस है, मतलब जो फैक्टर्स का डिफरेंस है वो 1 का है। कंफर्म हुआ, बोले कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस। अब किसको लेंगे, माइनस के लिए हम छोटी संख्या लेंगे, तो छोटी संख्या में आंसर बताएं कितना हो गया, 7। ये सबसे अच्छा लगा, श्रीकांत का, कविता का, शंभू का, अवकाश का, सभी का आंसर फटाफट सबका कितना आ रहा है बताएं, 7 है। ऑप्शन नंबर सी है, एकदम क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी लगाइए। यस, समझ रहे हैं, फटाफट सब लोग करिए, एकदम क्लियर करिए और कंफर्म करते हुए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। इस प्रश्न का सब लोग सोल्यूशन बताएं, 13वें नंबर का, जो बता सके प्लीज कंफर्म करिए इसका आंसर क्या होगा। 72 माइनस 72 माइनस 72 माइनस 72 माइनस टिल द इन्फिनाइट गया है कि नहीं गया है, यस गया है। आप उठाइए नंबर। अच्छा लेकिन ध्यान देना, इसमें पी नहीं पूछा है, 2p² + 1 पूछा है, ये भी ध्यान देना, नहीं तो पता चले किससे गलत हो जाए। क्लियर है। अब आप देखो अपना 72 बुलाइए, 72 बुलाइए, आपको पता है 7 गुणे कितना होगा, सॉरी 8 गुणे कितना होगा, 9 होगा। कंफर्म करिए आंसर कितना आ रहा है, 8 गुणे 9 होगा, और साइन किसकी है, माइनस की, आप देख रहे हैं ना। तो माइनस की वजह से, अच्छा अंतर 1 का है, माइनस की वजह से पी का मान तो 8 है, पी का मान कितना है, 8 है, बट आंसर 8 नहीं होगा क्योंकि हमसे पूछा है 2p² + 1, करेक्ट है, 2p² + 1, तो 2 इंटू पी मतलब 8 का वर्ग प्लस 1, 8 8 64, दूना कितना होता है 128, 128 + 1 कितना हो गया बताएं, 129। 129 राइट सोल्यूशन है, सी ऑप्शन है। 129 राइट सोल्यूशन, एकदम परफेक्ट है राइट सोल्यूशन, आप देख पा रहे सी ऑप्शन है। अभी तो जैसे मैंने उसको आपको बता दिया, जो जिनका गुणनखंड बन जाता और गुणनखंड बनने के बाद डिफरेंस 1 का आता, वो तो चलो ठीक है, लॉकुस वो क्लासेस भी हैं, परेशान मत होइए, एप्लीकेशन पर भी तो कक्षाएं हैं, उस पर पढ़िए, हम आपके कमेंट्स ले रहे हैं, ठीक है, आप परेशान क्यों हो, इधर पढ़िए, आपको पढ़ाया जा रहा है। अब देखो जो मैं बता रहा हूं, अब मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। इस 14 और 15 की बजाय सबसे पहले मैं उनको बता दूं जैसे जिनका डिफरेंस, जैसे मान लो ऐसे नंबर हैं। अब देखो ये प्रश्न आया, √3 है प्लस √3 है, ध्यान से देखिएगा, √3 है प्लस √3 है प्लस √3 है, ऐसे टिल द इन्फिनाइट गया। अब ये जो प्लस भी जा सकता है, माइनस भी जा सकता है, दोनों तरह की, मतलब इस कंडीशन को भी ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं कि फैक्टर बन जाए। अब इसमें फैक्टर बना के देखो, 1 गुणे 3 में डिफरेंस 2 का आएगा। इसके लिए भाई आपको एक फार्मूला तैयार करना होगा। आपको कंफर्म है ना, 2 प्रकार के प्रश्न आएंगे, पॉजिटिव भी बनेगा, नेगेटिव भी बनेगा, दोनों प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो इसके लिए भैया एक फार्मूला तैयार करिए और उस फार्मूले को एकदम फोकस्ड रहिएगा, मतलब वो फार्मूला ही एप्लीकेबल होगा, वो हर जगह आपको यूज होता दिखेगा, उस फार्मूले का आप लोग उपयोग करिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, लिखना पड़ेगा √4a + 1, यहां प्लस लगाइए, +- 1 / 2,
ये फार्मूला आपको लगाना है। इस फार्मूले का उपयोग करिए, आपको रिजल्ट आंसर तब दिखेगा। आपको ध्यान देना है ये भी कि जब हमारे पास देखो 4a, ए मतलब दी गई संख्या जो आपको नंबर दिया है, यहां पर जैसे लिखा हूं वैसे लिखना है। ये प्लस कब लगेगा? जब साइन क्या हो? पॉजिटिव हो। साइन अगर पॉजिटिव है तब प्लस लगेगा, अगर वही लगातार साइन नेगेटिव होगी तब आपको माइनस लगेगा। जब साइन आपको माइनस की दी जाए तो मतलब उस समय आपको नेगेटिव साइन के लिए माइनस लगाना है, बाकी आंसर हो जाएगा। जी पढ़िए, समझ में आई बात है कि नहीं? कंफर्म करिए। अब आप मेरी बात समझो, जैसे ये प्रश्न है आपका √3 + √3 + √3 + √3 + so on till the infinite गया है। मैं इसका सोल्यूशन अगर आपसे कहूं कि इसका आंसर बता दो कितना हो जाएगा, क्या होगा बताएं? लिखेंगे √4a, ए मतलब कितना? 3, प्लस लिखो 1, प्लस लिखो 1। फिर से ध्यान देना, प्लस क्यों लगा रहा हूं? प्लस इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि साइन प्लस की है। डिवाइड बाई 2 करें तो कितना हो जाएगा? 4 × 3 = 12, 1 13, मतलब √13 + 1 डिवाइड बाई 2। दिस इज द राइट सोल्यूशन। ऐसे ही ऑप्शन में दिखेगा आपको √13 + 1 डिवाइड बाई 2 ऐसे लगाया जाएगा। इस प्रकार से आपको नोट करना है। अब यहीं पर अगर मान लो यही प्रश्न ऐसे होता, कंफर्म करिए, लिखा होता, सपोज करिए लिखा होता √3 -√3, हाँ -√3 -√3 -√3, इस प्रकार से आपका जाता टिल द इनफिनाइट तक। तब भी आपको देखो उसी फार्मूले का उपयोग करना, बस ऐसे √4a + 1, a एज इट इज रहेगा, बट यहाँ -1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यहाँ -1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। चलिए समझिए इसका सोल्यूशन क्या होगा। √4a 4 × 3 करिए, +1 करिए, -1 करिए, डिवाइड बाई 2 करिए, 4 × 3 = 12, 1 13 होगा, √13 -1 डिवाइड बाई 2 होगा। ये इसका आंसर आएगा। तो ये बातें आपको ध्यान देना है। कंफर्म समझ में आ गया कि नहीं? मुझे क्लियर बताइए। अब अगर क्लियर हो गया है तो मैं 2-3 प्रश्न की प्रैक्टिस करा दूं जिससे कि फाइनल हो जाए, ये कंफर्म हो जाए, आप सभी को क्लियर हो जाए। लीजिए मैं प्रश्न पर आता हूं, आप सभी लोग फाइनली समझिए। इसका आंसर बताओ, किसका आंसर आ रहा है? सभी लोग बताइए। अभी 17 17 17 17 टिल द इनफिनाइट लिखा है। 17 का कोई ऐसा फैक्टराइजेशन तो होगा नहीं कि डिफरेंस 1 का है, होगा नहीं। जैसे आप मान लो यहीं पर 20 होता तो आता, 30 होता तो आता, लेकिन 17 का नहीं है। तो नहीं है तो हमने जो लिखा है अभी √4a + 1 डिवाइड बाई, अच्छा प्लस क्यों लग रहा है? क्योंकि साइन सबकी क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव साइन है, ए वाला प्लस, ए बाई डिफॉल्ट प्लस रहेगा। यहां मत सोचिएगा यहां भी माइनस हो जाएगा। लिखिए √4 × कितना होगा? 17 + 1, ए प्लस रहेगा, +1 डिवाइड बाई 2, 17 चौके 68, 1 69, √69 + 1 डिवाइड बाई 2, √69 + 1 डिवाइड बाई 2। तो आप चाहे 1 प्लस, मतलब इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + √69 डिवाइड बाई 2, बात एक ही है। तो 1 + √69/2 ऑप्शन नंबर 1 होगा, पहला ऑप्शन। ना लिख पाओ, मुझे पता है टाइप नहीं कर पाओगे आप लोग, तो ऑप्शन से सेलेक्ट करिए और ऑप्शन से मुझे बताइए कि आपका सही आंसर क्या है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन, 1 + √69 डिवाइड बाई 2 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। 16वां नंबर आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से। लीजिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए। इसका भी नहीं पॉसिबल है फैक्टराइजेशन, की पॉसिबल है? कंफर्म करो सभी लोग। क्या लिखा है? √24 + √24 + √24 + √24 टिल द इनफिनाइट, टिल द इनफिनाइट जा रहा है। देखिए ध्यान से, अब आपको इसका भी अमाउंट बताना है, इसकी भी वैल्यू बतानी है। तो हम क्या लिखेंगे बताइए? √4a मतलब 24 + 1, और यहां भी लिखो +1 डिवाइड बाई कितना? 2, 24 चौके 96, 1 97, √97 + 1 डिवाइड बाई 2। तो आप इसी को ऑप्शन से क्लियर कर दीजिए। यस, बिल्कुल हेल्पफुल है गुड्डू, ध्यान से देखिएगा। बताइए √97 + 1 डिवाइड बाई 2। अब इसी को चाहे तो ऐसे लिख दें क्योंकि ऑप्शन में उल्टा लिखा है। आप 1 + √97 डिवाइड बाई 2 कर दो, इधर राइट सोल्यूशन। ये भी एकदम सही उत्तर है। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन क्या होगा बताएं? डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन लगाइए। 1 + √97 डिवाइड बाई 2 इधर राइट सोल्यूशन इस प्रश्न के लिए करेक्ट हल है। बिल्कुल सही बात है। अब बताइए, आप इसका आंसर बताएं फटाफट, सब लोग कमेंट कर दीजिए, जल्दी से बता दें। एक बार तेजी के साथ आपका कमेंट आ जाए तो हम लोग भी सोचे कि हाँ चीजें सही हैं। प्रश्न क्या है? √18 - √18 - √18 टिल द इनफिनाइट गया है कि नहीं? माइनस का सिस्टम है, लिखेंगे क्या? 4a + 1, यहां प्लस रहेगा, यहां डाउट में मत रहिए, कुछ लोग यहां गलती कर देते हैं। -1 डिवाइड बाई 2। आपको लिखना क्या है? √4 × 18 + 1 -1 डिवाइड बाई 18 चौके 72, 1 73, मतलब एक प्रकार से √73 - 1 डिवाइड बाई 2। अब इसी को चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे मैं लिख रहा हूं, 1 के सामने कौन सी साइन है? माइनस की। तो इसको देखो मैं ऐसे लिखूंगा -1 प्लस, भाई इसके सामने क्या साइन है? प्लस की। -1 + √73 डिवाइड बाई 2, -1 + √73 डिवाइड बाई 2, -1 + √73 डिवाइड बाई 2। ऑप्शन नंबर सी है। सी लगाया कि डी लगाया? कंफर्म करिए। डी नहीं होगा भाई, माइनस कैसे लगा सकते हो इसके? यहां पर साइन बाई डिफॉल्ट तो पॉजिटिव ही होती है ना,
बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव के हिसाब से सोचो तो आपका सी ऑप्शन सेलेक्ट होगा। -1 प्लस रूट कितना होगा, बी नहीं होगा सी होगा, सही करो। -1 प्लस रूट 73 डिवाइड बाई 2, इधर राइट सोल्यूशन। ठीक है, ऐसे करिए, गलती मत करिए छोटी छोटी, बड़ी गलती करो समझ में आए ना आए वो भी समझ ठीक है, लेकिन आए तो सही आए, डाउट में मत रहे। गलतियां छोटी नहीं करनी चाहिए, गलतियां करो तो बड़ी करो। ठीक है, वो भी मैथ में, जीवन में नहीं, जीवन में छोटी गलती, मैथ में बड़ी करो चलता है, स्वीकार्य है, लेकिन छोटी गलती नहीं। रूट 21 माइनस रूट 21 माइनस रूट 21 माइनस रूट 21 टिल द इनफिनाइट गया है, इसका आंसर बताइए कितना होगा, कमेंट करिए सभी लोग। क्या लिखूं मैं इसमें, 4 गुणे 21 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, 21 चौके 84 1 85, रूट 85 हो गया, -1 डिवाइड बाई 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1 प्लस रूट 85 डिवाइड बाई 2, -1 प्लस रूट 85 डिवाइड बाई 2, -1 प्लस रूट 85, ऑप्शन नंबर ए, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन डन है। -1 प्लस रूट 85 डिवाइड बाई 2, द राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का करेक्ट हल है। सभी लोग उतार ले, एकदम राइट सोल्यूशन है, बढ़िया ना, गुड। तो सही आंसर है -1 प्लस रूट 85 डिवाइड बाई 2, द राइट सोल्यूशन। 19वें का करेक्ट हल आपके सामने है। ठीक, सही है, कोई दिक्कत नहीं, सब क्लियर है ना, यस यस, समझ रहे हैं, एकदम क्लियर करते चलिए और बढ़ते चलिए। अब देखो इसमें एक और चीज बनकर आ रही है, उसको भी देख लें। उसको भी देखने से पहले जैसे हम चाहेंगे कि 1-2 प्रश्न ऐसे हैं जिसको कंफर्म करना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, जिसको कंफर्म करना जरूरी है उसको भी थोड़ा समझ लें। मान लीजिए जैसे एक प्रश्न है, आप इसका सोल्यूशन कैसे क्या बताओगे जी, हाँ जी जी जी, समझिए इसको। देखो x का मान दिया है, y का मान दिया है, x का मान दिया है और y का मान दिया है। इसका सिस्टम समझिए, इसको कैसे हम लोग अप्लाई करें, इसमें क्या लिखा जा सकता है, कौन कहेगा। जैसे इसके बारे में आपको कंफर्म हो गया, जैसे मैंने अभी जो प्रोसीजर बताया आपको पॉइंट, इसका सोल्यूशन क्या था बताएं, अगर हमको करना होता कितना, हम लोग लिखते हैं रूट 4 8 32 1 33, 4 गुणे 8 प्लस 1 बटे 2, मतलब एक तरह से हो जाता है रूट 33 प्लस 1 बटे 2। कन्फर्म है, ये सही है ना। दूसरा अगर इसके लिए हम लोग जाते तो क्या बनता, यही चीज हो जाता 4 गुणे 8 प्लस 1 माइनस 1 बटे 2, मतलब कितना हो जाता बताएं, रूट 32 1 33 माइनस 1 बटे 2, रूट उधर 33 प्लस 1 बटे 2 है, रूट 33 माइनस 1 बटे 2 है। अब आप इसको जोड़नेंगे, मतलब अगर आप इसको जोड़ने जाएंगे, थोड़ा ऐसे समझ लीजिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रूट 33 बटे 2 प्लस 1 बटे 2, करेक्ट है। इसी प्रकार से इसको भी लिख सकते हैं रूट 33 बटे 2, ठीक है, रूट 33 बटे 2 माइनस 1 बटे 2, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम लिख सकते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, इसका सोल्यूशन क्या बनेगा, कैसे किया जाएगा, इसको कैसे हम लोग रियलाइज करेंगे। आप लोग थोड़ा सा प्रोसेस समझने की जरूरत है। एक बार कंफर्म हो जाने पे सब कुछ क्लियर हो जाता है, इसमें दिक्कत की बात नहीं आती। थोड़ा सा आप लोग कंफर्म कर लेना। इसका मैं एक और शानदार एक छोटा सा तरीका आपको बता दूंगा, जिससे कि इस तरह के प्रश्न आपके इजीली हल हो जाएंगे, मतलब आपको दिक्कत भी नहीं होगी। आप सोल्यूशन की बात करो, अभी देखो कितना हो रहा है। अगर जोड़ेंगे दोनों को, जैसे हमने कहा कि अपने को x प्लस वाई जोड़ना है, जोड़ेंगे भाई, तो भाई देखो -1/2 और +1/2 खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा कि नहीं, यस। अब अपने पास जैसे ही खत्म होगा तुरंत इधर ये दो मान होंगे, कितना कितना, रूट 33 बटे 2 और रूट 33 बटे 2। तो मतलब आप देखो, जैसे हम ऐसे लिख दे, देखिए रूट 33 बटे 2 प्लस 1 बटे 2 है और रूट 33 बटे 2 माइनस 1 बटे 2 है। कन्फर्म है। अब इसको दोनों खत्म कर दीजिए और इनको जोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं बताइए। इसको जोड़ेंगे तो हम लोग यहाँ पर 2 से, मतलब एक प्रकार से 2 इन दोनों में 2 रूट 33 बटे 2 हो जाएगा। बट इस तरह से करके चलेंगे तो टाइम लगेगा, मतलब अगर आप इस प्रोसीजर का उपयोग करेंगे तो आपको समय लगेगा। मैं इसका एक सिस्टमेटिक तरीका और आपको बता देता हूँ, उसको अप्लाई करिए, उससे आपका प्रश्न आराम से आपका हल होता दिखेगा, ठीक है। हालांकि इससे प्रश्न आप प्रोसीजर पे जा सकते हैं, लेकिन आपको मैं समझाऊं, ध्यान देखिएगा। इसको लीजिए सबसे पहले, इसका जब वर्ग करेंगे ना, इसका जब वर्ग करेंगे, मतलब दोनों पक्षों के वर्ग पर जाइए, इसमें पक्षों के वर्ग पर जाइए तो 8 बाहर जाएगा, 8 प्लस x हो जाएगा इसका मान। ध्यान से देखिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। 8 बाहर गया, 8 प्लस x हो गया। इसी तरह से इसका जब हम करेंगे ना तो y स्क्वायर करिए तो कितना हो जाएगा, 8 बाहर आएगा, माइनस x हो जाएगा। यस, ओके। अब आपको क्या करना है, जैसे आपको पता है हमको क्या करना है, x प्लस वाई करना है, लिखा है ना। नहीं, हमको रिलेशन समझने किसमें किसके कौन बराबर है। अब आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर और यहां पर कितना है, वाई स्क्वायर। हम सबको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई के बराबर होता है, करेक्ट है ना।
x माइनस वाई और x प्लस वाई के बराबर। यही अगर थोड़ा सा कंफ्यूज अगर कोई करेगा तो उसे दिक्कत होगी, आप इसी को समझिए और कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम लोग को फाइंड क्या करना है, हम लोग को फाइंड एक्स स्क्वायर, अब देखो यहां पर अपने पास क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहां पर थोड़ा सा इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, देखो कितना हो जाएगा 8 प्लस एक्स प्लस 8 माइनस वाई, इसका मान हो गया बराबर कितना है, एक्स माइनस वाई है, एक्स प्लस वाई है। करेक्ट है भाई, एक तरह से इसका मान किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का मान कितना है 8 प्लस एक्स है, वाई स्क्वायर का मान कितना है 8 माइनस वाई है। और हम लोग अगर लिखेंगे वैल्यू को, जैसे अगर हम इसको प्रेजेंट करेंगे कि एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई के फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो हम लोग सीधा सीधा जैसे प्रेजेंट करें, देखो ए खत्म हो जाएगा। अब यहां से अगर हम इसकी वैल्यू के हिसाब से चलेंगे तो हम इसको, देखो मैं आपको समझा रहा हूं, देखो हम यहां पर जैसे इसको लिख दें कि एक्स माइनस वाई, और यहां पर अगर हम प्रेजेंट करें एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, तो यह खत्म हो करके x प्लस वाई कितना हो जाएगा पता है, 1 हो जाएगा। x प्लस वाई का मान यहां पर 1 होगा, तो आप लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 1 या x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0। x प्लस वाई बराबर 1 या x माइनस वाई, नहीं 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 नहीं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ ना, ऐसे नहीं होगा, इसको समझिएगा। आप इसको क्या लिखेंगे, x प्लस वाई के फॉर्म में लिखेंगे, जोड़ के लिखना है हम लोग को, ठीक है। अगर हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं तो इसका तरीका देखो क्या होगा, आप ऐसे लिखो x प्लस वाई के साथ इसको जब हम कट करेंगे तो यहां पर कितना बचेगा, केवल x माइनस वाई बचेगा। हम लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 1 और x माइनस वाई बराबर 1, ऑप्शन नंबर किस में रहेगा, सी में रहेगा। दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं इस प्रश्न का सलूशन, ध्यान से देखिएगा और कंफर्म हो जाएगा। जैसे आप देखो तो कैसे लिखा जाएगा, जैसे हमने कहा कि यह मान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, और अपने पास जैसे एक्स प्लस वाई के फॉर्म में भी वैल्यू है, एक्स प्लस वाई को हम लोग एक्स प्लस वाई से कैंसिल कर देंगे, केवल एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 लिखा जाएगा। ठीक है, हाँ पहले वाले से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका राइट सोल्यूशन देखो, पहला वाला भी आपका सही उत्तर दे रहा था, उससे भी आप जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। रूट 33 से भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब एक्स माइनस वाई बराबर 1 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा। यस, समझ रहे हैं ना, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा भाई। इसका एक्सपेंशन प्रसार ऐसे होगा, हम लोग x माइनस वाई को यहाँ पर 1 सोचेंगे, x माइनस वाई का मान ही 1 होगा, x प्लस वाई को हम लोग खत्म कर देंगे। जैसे हम x माइनस वाई की जगह 1 पुट करेंगे और ये दोनों खत्म होकर के x माइनस वाई का मान आपका 1 हो जाएगा। इस हिसाब से आप इसको डाउन करिए, ठीक है। अब ऐसे प्रश्न देखिए आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। एक हम लोग लास्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं इस टाइप वाला प्रश्न, ऐसे जब लगातार रूट रहे तो हम इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, इसको सोल्यूशन, इसका प्रोसीजर समझिएगा। जैसे आपके सामने मान लीजिए ऐसे प्रश्न आए, ध्यान देखिएगा, जब लिखा हो देखिए, अब इसके लिए थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, एकदम क्लियर हो जाए जिससे। जैसे मान लो हमने लिखा आपके सामने रूट 5, देखो टिल द, अगर देखो दो प्रकार के प्रश्न इसमें बनेंगे, एक तो टिल द इनफाइनाइट बनेगा और एक टिल द काउंटिंग बनेगा। मतलब यहां पर जब टिल द इनफाइनाइट बने तब चीजें आसान हैं, और अगर मान लीजिए ऐसे बने, देखो जैसे लिखा हो रूट 5, मान लीजिए ऐसे इतनी बार लिखा है, तब दिक्कत है। जब इनफाइनाइट तक लिखा है तब कोई दिक्कत नहीं है, जब इनफाइनाइट तक नहीं लिखा होता तो दिक्कत होती है। यस, समझ रहे हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए अगर इनफाइनाइट तक लिखा है तो इसका आंसर तुरंत उतना ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मान लो टिल द जैसे टर्म तक लिखा है, कितना टर्म तक, मान लीजिए 5 तक लिखा है, तो आपको सबसे पहले 5 लिखना है। कितना लिखना है, 5 लिखना है, और काउंट करिए 1 2 3 4 5। अच्छा मान लो हम इसको हटा देते हैं, नहीं तो 5 में भी डाउट लोग को होगा कि 5 ही बार लिख रहे हैं क्योंकि 5 नंबर है। नहीं, 5 लिखिए, जैसे लिखा है ऐसे लिखिए। अब ये देखो कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, लिखो 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 क्या होता है, 16। आप लिखो 16 में से 1 घटा दो, यहां लिखो 15/16, ये आंसर हो जाएगा। दो प्रकार से इस तरह के प्रश्नों का हल करना होता है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आपको कंफर्म हो जाएगा प्रोसेस। देखो जैसे ये वाला है, इस वाले में देखिए आपको उत्तर कैसे देना होगा, लिखना पड़ेगा 2, और कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, लिखिए 2 की पावर 6 बराबर क्या होगा, 64। 64 में से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा, 63। 63/64 कर दीजिए, 2 की पावर 63/64, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह का प्रश्न देखिए कंफर्म हो जाता है, क्लियर हो जाता है। ठीक, चलिए और देख लीजिए, इसका मान बताइए क्या होगा, 1 5 2 5 3 5 4 5। 5 की पावर देखो क्या लिखो, 2 की पावर 5 है, जो कि आपका कितना होगा, कितनी बार है, 4 बार। 2 की पावर 4 16 होता है, 16 में से 1 घटाएंगे 15/16, 5 की पावर 15/16, ये ऑप्शन नंबर सी है। करेक्ट, ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। राइट सोल्यूशन लगा दीजिए।
इसी तरह से देखो, अब इसका सेंस यहां पर खत्म हो जाता है। एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, यहां पर जैसे ए टर्म है, ए वाला देख लीजिएगा, √3 टिल द इन्फिनाइट लिखा है। अब ऐसे प्रश्न में उत्तर केवल 3 लिख दीजिए, इसमें कुछ नहीं सोचिए, इसमें आंसर क्या होगा, 3 होगा। जब काउंटिंग रहती है तब आपको पावर लगाना पड़ता है, और जब काउंटिंग नहीं रहती तो आपको जैसी वैल्यू है वैसे लिख दीजिए, कोई आंसर में परिवर्तन नहीं होगा, एज इट इज लिख दीजिए। तो यहां तक का आपको आज तैयार करना है। इस टाइप के जितने भी प्रश्न इसको रेडी करिए। मैं एक प्रश्न होमवर्क में आपको देके जा रहा हूं, उसको आप लोग कंप्लीट करना, और इसका आंसर हमें जरूर, क्योंकि एक प्रश्न हम लोगों ने इसका डिस्कस किया था और हो सकता है आप कंफ्यूज हो। अगर आप कंफ्यूज हो जरूर हमें बता देना, जिससे कि हम उसको फिर से आपको कवर कराएंगे किसी अनदर सीट में। तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं।